तो दोस्तों ये वो चीज़ है जो आप लोगों के नींबू के पौधे के फूल को झड़ने से रोक सकती है, फलों को साइज को बढ़ा सकती है और सभी के घर पर आसानी से देखने को मिल जाती है। सभी लोग इसको खाते ही हैं। प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे इस नींबू के पौधे की जो एज है वो 4.5 साल है। 4.5 साल पहले हमने इस नींबू के पौधे को घर पर ला करके लगाया था, लेकिन हमारे इस नींबू के पौधे पर 2 साल लगातार फल फूल आए। बहुत ही अच्छी से इस पर फ्लावरिंग चली, लेकिन भाई 2 साल के बाद में जब भी इस नींबू के पौधे पर फूल आता था वो धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाता था और 1 साल तो इस पर बिल्कुल भी फूल ही नहीं आया। तो हमने एक ऐसा ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जिसके इस्तेमाल करने के बाद में हमारे इस नींबू के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारा फूल आना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप लोग ज़मीन पर देख रहे हो कितना सारा फूल जो है वो झड़ चुका है। तो दोस्तों मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा। ये पूरे तरीके से होममेड हमारे सभी के घर पर किचन में इसका हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में। किचन में सभी के घर पर आसानी से ये चीज़ मिल जाती है। और 1 चम्मच अगर आप लोग इस चीज़ का अपने नींबू के झड़ते हुए फूलों में को रोकने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके नींबू के पौधे पर जो फूल झड़ने की समस्या है वो बिल्कुल नहीं होगी। और आपके जो नींबू के पौधे पर इस तरीके से ये फूल हैं वो धीरे धीरे इस तरीके से फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों के पास भी नींबू का पौधा है, इस समय फूल अच्छे से आ रहा है और आप लोगों को परेशानी है नींबू के पौधे पर फूल झड़ने की, तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप न करते हुए वीडियो को लगातार पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए नींबू के पौधे पर जब भी इस तरीके से फूल आता है तो कुछ गलतियां हम लोग खुद करते हैं। वो गलती ये होती है जब भी हमारे नींबू के पौधे पर इस तरीके से फूल आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम लोग पानी बहुत तेज़ी से देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में दिक्कत ये होती है कि फूल धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों के नींबू के पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है यानी कि जो नई कोपलें हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आपके नींबू के पौधे पर फूल आएँ तो पानी बिल्कुल कम कर दें। ऐसा नहीं करना कि पौधा ही सूख जाए, बल्कि बस आप लोगों को पानी कम कर देना है। 8वें दिन पानी देना है, या फिर जैसे सर्दी चल रही है इस समय तो आप लोग 15 दिन भी नींबू के पौधे को पानी नहीं दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये वाला जो नींबू का पौधा है ये सिर्फ और सिर्फ सीजन में ही फूल आते हैं, इस पर पूरे साल फूल नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपके पास 12 मासी नींबू का पौधा है जिस पर पूरे साल फल आते हैं तो उस समय आप लोग गर्मी का खास करके ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में आप लोग उसमें 1 दिन छोड़ करके पानी दे सकते हैं। बाकी इस नींबू के पौधे में सर्दी के मौसम में 15 दिन के अंतराल पर 10 दिन के अंतराल पर फूलों को रोकने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। बाकी अगर आपने ज़्यादा पानी दिया, डेली दिया भर भर के पानी, तो सर्दी के मौसम में ये होता है कि फूल पानी ज़्यादा देने की वजह से झड़ने लगते हैं और इस तरीके की वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दूसरा एक दिक्कत ये रहती है जैसे ही फूल आते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं कि खाद पानी देना स्टार्ट कर देते हैं। खाद में खास करके वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, सरसों की खली, ऐसे फर्टिलाइजर जिसके अंदर हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है वो अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तब भी आप लोगों के पौधे में इस तरीके से वेजिटेटिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। पर जो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हुई है ये हुई है मेरे घर पर नहीं होने की वजह से। फैमिली मेम्बर ने इसमें वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर लिया था और पानी दिया भर भर के, तो मेरे नींबू के पौधे पर इस तरीके से ये वेजिटेटिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई और फूल जो है वो धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो गए। तो आज मैं इसका ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। और दूसरा, जब भी आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से फूल आते हैं तो आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ, दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं, तितली वगैरह, वो ज़रूर आना चाहिए। अगर वो आएंगे तो आपके गार्डन में लगे हुए नींबू के पौधे पर जो फूल आ रहा है उस पर अच्छा पॉलिनेशन होगा और आपके नींबू के पौधे पर जो फूल है वो कम झड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल में कन्वर्ट होगा। दूसरा, जब आप लोग अपने नींबू के पौधे पर इस तरीके की ग्रोथ देख लें और आप चाहें आपका नींबू के पौधे की जो टहनियाँ हैं वो उल्टी सीधे तरीके से ना भागें बल्कि आपके हिसाब से भागें, तो आप नींबू के पौधे की जैसे ही इस तरीके की ग्रोथ हो जाए, जैसे ये 4 से 5 इंच की ग्रोथ हो जाए तो इसको आप लोग टॉप से इस तरीके से पिंच कर दें। तो ये जो ग्रोथ है यहाँ से ब्रेक ले लेगी और फिर 1-2 ब्रांच साइड से निकलेंगी और साइड से जैसी ब्रांच निकलेंगी तो ये थोड़ी मजबूत हो जाएगी ब्रांच और जो पीछे से नई ब्रांच निकल करके आएगी उस पर फूल बनना स्टार्ट हो जाएगा और उसके फूल पर फल बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा देखिए पौधा भी आपका जो है ना काफ़ी घना घना सा नज़र आता है। तो ये जब भी नई ग्रोथ स्टार्ट आए तो आप लोग इस तरीके से नींबू के पौधे पर पिंचिंग कर सकते हैं। बाकी नींबू के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग का समय फरवरी और रेनी सीजन होता है, तो आप नींबू के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस नींबू के पौधे की यहाँ पर ये रेनी सीजन में हार्ड प्रूनिंग की थी। अब हार्ड प्रूनिंग का फ़ायदा ये था कि ये पहली बात तो ये ब्रांच ना काफ़ी लंबी जा रही थी,
तो पौधा जो है ना ये देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरा सा लग रहा था। जब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी सारी ब्रांच निकली नीचे। देखिए इधर 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 काफ़ी सारी ब्रांच निकली, तो ऊपर से ब्रेक लगाने से साइड ब्रांचें निकल गई और पौधे की जो शेप है वो अच्छे से देखने को मिल रही है। काफ़ी सही पौधा जा रहा है, लेकिन मैं इसको कट नहीं करता तो ये पौधा काफ़ी ऊंचा भाग जाता और देखने में भी सुंदर नहीं लगता। अब ये कटिंग की बात मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए नींबू के पौधे पर जब भी इस तरीके से फ्लावरिंग हो तो कभी भी ऐसी जगह पर न रखें जहाँ पर किसी बिल्डिंग की छाया हो, किसी पेड़ की छाया हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। अगर आप लोगों ने इसको ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर कम धूप आ रही है, बिल्डिंग की छाया, किसी पेड़ की छाया है, तब भी आपके नींबू के पौधे पर सारा का सारा जो फूल है वो झड़ जाएगा और इस तरीके से कम धूप की वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, आपके नींबू के पौधे की मिट्टी का सही होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पौधे की मिट्टी अच्छी है तब भी आपके नींबू के पौधे पर फूल फल में कन्वर्ट होगा। अगर आपके नींबू के पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, मतलब जैसे आपके पौधे की मिट्टी रेतीली है, तो आपके नींबू के पौधे पर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देगी और फूल झड़ने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस बात का भी आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। जब भी नींबू का पौधा लगाएं हार्ड चिकनी मिट्टी में लगाएं और पीली मिट्टी ना होना चाहिए और रेत नहीं होना चाहिए। काली चिकनी मिट्टी में आपका नींबू का पौधा बहुत शानदार ग्रोथ करता है, उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और आपके पौधे की ग्रोथ जो है ना बहुत ही शानदार तरीके से चलती है। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग अपनी वीडियोस में दिखाते हैं आपके नींबू के पौधे पर बहुत सारे नींबू आते हैं, और आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भी होगा हमारे नींबू के तमाम पौधों पर भर भर के फल आए थे। ऐसा नहीं था कि एक ही नींबू के पौधे पर भर भर के फल आए, बाकी सभी नींबू के पौधे पर भर भर के फल आए। तो सारे के सारे नींबू के पौधे पर हमने फल की हार्वेस्टिंग दिखाई आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि जैसे अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार गमले में अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से कौन सी ऐसी वैरायटी है जो गमले में अच्छे फल देती है। तो देखिए ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये है मेरा देसी कागजी बारहमासी नींबू का पौधा। अब इस पर बारहमासी नींबू का तो पौधा है ये, लेकिन बारहमासी इस पर नहीं आए फल, बल्कि सीजन में इस पर फल आते हैं। तो एक तो ये वाली वैरायटी लगा सकते हैं बारहमासी कागजी नींबू का पौधा। कुछ इसमें वैरायटी कई सारी होती हैं देसी कागजी में भी, और कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 12 महीने इस पर फल आता रहता है, और कुछ ऐसी होती हैं जो सीजन वाले टाइम पर फल देती हैं। अब ये वाला जो पौधा है ना ये सिर्फ और सिर्फ सीजन में ही फल देता है, मतलब इस पर दिसंबर के बाद में और फरवरी तक और बल्कि मार्च स्टार्ट होते होते इस पर फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। तो ये आपको गर्मी के मौसम में अच्छे खासे फ्रूट दे सकता है। बाकी एक होता है पाकिस्तानी और एक होता है कार्डकुम, एक होता है जम्मू। ये तीनों जो वैरायटी हैं ये भाई साहब सर्दी के मौसम में इस समय इनकी फल की तुड़ाई होती है। बाकी इनमें आप पूरे साल फल ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो फल आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं सर्दी के मौसम में। लास्ट दिसंबर होते होते, लास्ट जनवरी होते होते तमाम जो फल आपके नींबू के पौधे पर टिके होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, पक जाते हैं। वैसे तो उन पर पूरे साल हल्की हल्की फ्रूटिंग और फ्लावरिंग चलती रहती है, लेकिन खास करके दिसंबर और जनवरी का लास्ट होते होते बहुत सारे फल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो पौधा आप लोग अपने घर पर टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से उस पौधे से आप लोगों को काफ़ी सारे फल मिल सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, बहुत ही कम मेंटेन वाला पौधा है, बहुत ही कम देखभाल में उस पर अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग रहती है। बाकी भाई साहब इसके अलावा और भी बहुत सारी वेराइटीज़ मार्केट में है, नर्सरीज़ पर आप लोगों को नई नई वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को ये 4 वैरायटी। देखिए इसके अलावा आप लोग एक और नई वैरायटी तो नहीं है, खैर पुरानी वैरायटी है, इसका नाम बहुत सारे लोग जानते होंगे, ज़्यादातर घरों के में ये मिल ही जाता है। ये जो पौधा आप लोग देख रहे हो ये बालाजी नींबू का पौधा है, इंडियन वैरायटी है। आप लोग इसको भी लगा सकते हो, इस पर काफ़ी सारी फ्रूटिंग रहती है, पूरे साल इस पर मैंने फ्रूटिंग देखी है। और अभी भी आप लोग फ्रूट के साथ साथ फूल भी देख पा रहे होंगे, लेकिन गलती वही है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे मिट्टी में काफ़ी नमी है और वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है, जिसकी वजह से फूल जो है ना वो काफ़ी सारा झड़ चुका है, झड़ भी रहा है। तो दिक्कत यही है कि मैं आउट ऑफ कंट्री था, जिसकी वजह से फैमिली मेम्बर ने अच्छे से केयर नहीं की और हमारा जो पौधे का फूल है वो काफ़ी सारा झड़ गया। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को अपने नींबू के पौधे से फूल रोकने के लिए वो कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है जो आपके घर पर आसानी से मिल जाएगी और आपके नींबू के पौधे पर जो फूल है वो झड़ना बंद हो जाएगा। दोस्तों ये वो चीज़ है जो आप लोगों के नींबू के पौधे के फूल को झड़ने से रोक सकती है, फलों को साइज को बढ़ा सकती है और सभी के घर पर आसानी से देखने को मिल जाती है, सभी लोग इसको खाते ही हैं। बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे, जी हाँ ये दही है।
और दही के इस्तेमाल करने से भाई साहब आपके पौधे की मिट्टी में फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे पौधे की मिट्टी भुरभुरी होने के साथ काफ़ी उपजाऊ भी हो जाती है। और इसके इस्तेमाल करने से फूल तो काफ़ी हद तक झड़ना बंद ही हो जाता है। अब इस्तेमाल कैसे करना है वो तरीका आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, आप लोगों को आपके पौधे की मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से पानी लेना है, और पानी जितनी पौधे की मिट्टी की ज़रूरत है ना उसका आधा चाहिए। अब मैंने इसमें 1 लीटर पानी लिया हुआ है, और 1 लीटर पानी मेरे पौधे की क्षमता के हिसाब से सही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा आप लोग 1 लीटर पानी में दही को अच्छे तरीके से घोल लीजिए। जितना अच्छे तरीके से घुल जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, आपके पौधे की मिट्टी में पहुँच जाएगा। और उसके बाद में भाई साहब इसको आप लोग 15 दिन पानी बिल्कुल बंद कर दो। और पानी बिल्कुल बंद करने के बाद में आप लोग देखोगे चमत्कारी रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जितना ये फूल है ना, लगभग 70% इसमें फल बनना ही बनना है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी वीडियो में, आप लोग अक्सर देखते हो कितना सारा फल हम रोक लेते हैं। तो भाई साहब इसी तरीके से ये नुस्खे आजमा के, ये देसी तरीके आजमा करके हम नींबू के पौधे पर ढेर सारे नींबू लेते रहते हैं। अगर आप लोगों को ये जानना है कि नींबू के पौधे पर ढेर सारे ये फूल किस तरीके से आए, तो उसका एक और फर्टिलाइज़र है, उसका बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो उस वीडियो को हम लोग अपलोड कर देंगे, अगर आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आएंगे तो। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही। और नींबू के पौधे पर ये दही इस्तेमाल करके आप लोग नींबू के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल ले सकते हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हो, बाकी लाइक और शेयर भी कर सकते हो।